रिंकू यादव जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 8 महीने से भ्रमण कर रहा हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम साइकिल से। मेरा मन विचलित क्यों होता है महाराज जी? भक्ति से भटक जाता हूँ, गलत सोच में पड़ जाता हूँ। मैं नियम तो करता हूँ पर फिर भी मन भटकता रहता है महाराज जी। देखो, जब बाहरी पवित्र क्रियाएं हैं पर मन को विश्राम यदि देना है, ठीक करना है, तो इसके साथ भजन आवश्यक है। शरीर से मेहनत हो रही है और मन का विश्राम स्थल भोग बने हुए है। अंदर से देखो ना, कोई न कोई विषय है, कोई न कोई संसार का क्षेत्र है। तो आप तो साइकिल से भ्रमण कर रहे हो, अगर प्रभु के समीप भी हो तो भी विश्राम नहीं मिलेगा। अर्जुन जी सामने हैं और भगवान अर्जुन को विश्राम के लिए कह रहे हैं कि अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल मेरा चिंतन होना चाहिए। नाम जप, भगवत चिंतन, अच्छे आचरण, तो पूर्व जो हमने पापाचरण किए हैं, अब पहले वो नष्ट होंगे ना, तो नष्ट होंगे तो पता तो चलेगा। मन को जलन पैदा होगी, अशांति पैदा होगी। तो पहले थोड़ा धैर्यवान बने और नाम जप न छोड़े, तो जहां मन निष्पाप होगा तहां आनंद का अनुभव होने लगेगा। 12 ज्योतिर्लिंग भगवत स्वरूप है ना, इनके दर्शन, इनके स्मरण मात्र से पाप नष्ट होते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम द्वारिकावने, वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम घुसमेशम च शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। कह रहे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं केवल इनका स्मरण करने से। अगर सुबह शाम, और आप तो दर्शन करने जा रहे हो, तो मन को जो जलन हो रही है वो पाप नष्ट हो रहे हैं। और परम विश्राम के लिए चिंतन आवश्यक है। शरीर एसी में बैठा है और चिंतन गलत हो रहा है तो हृदय जलेगा, एसी काम नहीं कर पाएगी। और शरीर धूप में है और चिंतन बढ़िया है तो हृदय शीतल है, तो धूप का फर्क नहीं पड़ पाएगा। अर्थात चिंतन की विशेष प्रधानता है। तो आप खुद स्वीकार करते हैं कि चिंतन भटक जाता है, वो भटकने न पावे। एक नाम चयन कर लो, नाम जप करते रहो और उद्देश्य बना लो भगवत प्रसन्नता। ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं जो हम आचरण कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे मन की पहले जलन होगी, फिर शांत हो जाएगा, उसके पाप नष्ट होंगे। क्योंकि आनंद को सहने के लिए मन में जलन आवश्यक है। जैसे मटकी है, कच्ची है, तो उसको धूप में भी पक्का किया जाएगा और आग में भी रख के पक्का किया जाएगा। कच्ची मटकी एकदम बनाई गई वो आग में नहीं रख दी जाएगी, पहले धूप में हल्की ताप, हल्की जलन, इसके बाद एक भारी जलन भी आने वाली है, उसको सह। अगर वो मन सह गया तो भगवद रस उसमें पड़ जाएगा। अब वो नहीं तो जैसे कच्ची मटकी, उसमें आप एक चुल्लू भर पानी डालो, फैल जाएगा, तो रस रखने लायक नहीं अभी मन, उसको मन को थोड़ा सहना पड़ेगा। अगर सहनशील नहीं हो तो फिर टूट जाएगा मन। और हो सकता है आपको यही मन सिखाने लगे अंदर से, यार क्या फल है, हम तो जल ही रहे हैं, हमारा तो मन ही अशांत हो रहा है, कोई लाभ तो मिल नहीं रहा है इतनी मेहनत। नहीं, बहुत अच्छा कार्य है, भागवतिक कार्य है, इसका फल बहुत अच्छा आएगा। अभी चिंतन में हमारी कमजोरी, इसको हम सुधारें और थोड़ा सहन करना सीखें, तो सब ठीक हो जाएगा। तो बस प्रभु की कृपा से यही सोचता रहता हूँ, जो भी है अरे प्रभु की कृपा से यही सोचता रहता हूँ, जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहना। हाँ, अगर ऐसी बात आ जाए तो फिर दुख किस बात का है। चलो अभी चलो, बढ़िया मार्ग है, कैसे भी लड़खड़ा के भी चले, पर प्रभु की तरफ चले तो प्रशंसनीय हो जाता है, बंधन। बस ये तुम्हें हम बता देते कि एक एक सेकंड का फल मिलेगा, एक एक सेकंड का। कभी निराश मत होना, हताश मत होना। मैं तो खुश रहता हूँ, जो भी मिलता है, हाँ, भी मिलता है उसमें भी खुश रहता हूँ। तो फिर तो प्रश्न कैसे बन गया खुश? ये अगर मगर लेकिन सब चौपट कर देते हैं। बात बिगड़े 3 अगर मगर लेकिन। ये बहुत चंचल बच्चा,
बहुत चंचल है। मतलब इसको जैसे अपने लोगों ने देखा ना, ये बिना जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाएगा तब तक ये विश्वसनीय नहीं होता। मन बहुत ऊंचाई से गिरा देगा, विश्वसनीय नहीं होता। अभी कोई स्थिति थोड़ी आ गई अध्यात्म की, अभी तो यात्रा चल रही। हाँ, तो इसलिए बहुत गंभीर रहो और धैर्यवान रहो, चलते रहो। पर नाम जब चलता है हाँ, नाम जब चलाते रहना, बाहरी क्रियाओं से मन शांत नहीं होता। क्रिया आदि अंत वाली है, बिना अनंत सुख मिले मनी राम को रोकना बहुत कठिन है। नाम जब करते रहो, भगवद आश्रित रहो, धैर्यवान रहो, आगे का मार्ग खुद प्रशस्त हो जाएगा। बहुत धैर्य की जरूरत है, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। अगर सत्संग सुनते रहो और नाम जप करते रहो तो एक बल मिलता चला जाएगा। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। जीवन में किसी का अगर परिवर्तन हुआ तो सत्संग से हुआ है, और कोई ऊंचाई पर चढ़ा है तो नाम जप और सत्संग दोनों जिसके जीवन में है तो ऊंचाई में चढ़ जाएगा। जैसे कोई भी पक्षी उड़ता है ना, दो पंख होते हैं, ऐसे सत्संग और नाम जप, ये दो जहां जाना चाहो जिस मार्ग में, ये ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। बहुत बढ़िया मार्ग है। जीवन का उद्देश्य क्या है? इस दर्शन के बाद क्या उद्देश्य है? अभी समझ नहीं आता है? समझ नहीं आता। नहीं, अब इतना जीवन व्यतीत हो रहा तो समझ तो ठीक कर लेनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। ऐसे केवल घूमना उद्देश्य है? अब तो घर पहुंच करके फिर एक मार्ग चुनेंगे। अच्छा, ये तो मार्ग छोड़ेंगे नहीं फिलहाल तो अपना। अभी बच्चे हो, नाम जप करो, चलते रहो। अभी उद्देश्य चयन करना है। महाराज जी, इसमें हमारा एक प्रश्न है महाराज जी। जैसे ज्योतिर्लिंग आदि पैदल यात्रा है, साइकिल यात्रा पे, तो जो उसमें जो लोगों से प्रशंसा मिलती है, क्या जो एक सत्कर्म बन रहा है, इससे शुभ कर्म बन रहे हैं, उससे एक उत्साह आना चाहिए। तो अगर हम उस प्रशंसा का उपभोग करते हैं तो उसका क्षय होता रहता है। हाँ, पक्का। उसी क्षय से ही मन क्लेशित हो सकता है महाराज जी। ये भी पक्की बात है कि अगर हम कोई सत्कर्म करते हैं और उसको प्रशंसा के लिए करते हैं तो आपका हो गया हिसाब किताब। तभी तो है कंचन कामनी कीर्ति, ये तीन बड़ी बड़ी खाई हैं, इस मार्ग के पथिकों को धक्का मार के गिरा देती हैं, उसी में निकल पाना बहुत कठिन है। और अप्रायः यही हो रहा है। मतलब बड़े से बड़ा कष्ट सहा जा रहा प्रशंसा के लिए। मतलब प्रशंसा के लिए बड़े से बड़े कष्ट सहने की अरे ये हरि प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए, ये भगवत प्राप्ति के लिए। हाँ, ठीक बात कह रहे हो। अगर ऐसा तो उसको सुधार कर लेना चाहिए। अरे कोई क्या बोलेगा, बहुत अच्छा ही तो बोलेगा, उससे क्या होगा? तो बहुत बुरा बोले तो क्या जाएगा? हमारा काम होना जाना चाहिए, हमारा हृदय आनंदित होना चाहिए, हमारे पास भजन रूपी धन होना चाहिए, हमारे पास भगवत आश्रय रूपी बल होना चाहिए। हाँ, दिखावा नहीं होना चाहिए। ये लक्ष्य, आपने क्या लक्ष्य लेकर के दर्शन शुरू किया? ये अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य के लिए कुछ पढ़ेंगे आगे और करते रहेंगे, अपने सनातन धर्म के लिए कुछ करते रहेंगे। हाँ, ये भी बात ठीक है। सनातन धर्म को जानते हो? है? जानते हैं, इतना ज्यादा उसमें ज्ञान नहीं है हमको। सनातन नाम भगवान का है, नहीं? जो सत्य है और सनातन अविनाशी है। हाँ, आनंद, वो भगवान का ही स्वरूप है सनातन धर्म। मूल भगवान है ना सबके, तो सनातन, अविनाशी, अनंत महिमायुक्त, उनकी प्राप्ति ही सनातन धर्म है। जो भगवत प्राप्त है और संपूर्ण जगत को भगवत स्वरूप मानता है और सबकी सेवा की भावना है, वही सनातन धर्म का रहस्य जान सकता है। बहुत विशाल सनातन धर्म है, बहुत बड़ा सनातन माने समझ, नित्य, शाश्वत, अविनाशी, उसी अच्युत भगवान ही सनातन धर्म है। और उन्हीं भगवान की आज्ञा में चलना, भगवान को प्रसन्न कर लेना, यही इसका फल है। नहीं तो सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। यदि भगवत प्रसन्नता नहीं हुई तो, पर चल रहे हो ठीक है, नाम जप करते रहो। और गृहस्थी में भी माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा करो, यही भगवान का भजन का फल है। अगर ये बुद्धि स्वार्थ युक्त रही तो तीर्थयाटन करने के बाद भी कुछ लाभ नहीं मिला।
बुजुर्गों की सेवा करना, कोई बीमार है पशु पक्षी उसकी सेवा कर देना, खूब मेहनत करके धर्म पूर्वक कमाना और समाज की सेवा में लगा देना। वो समाज चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारे आसपास का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी सेवा करना अनिवार्य है, मानो भजन का फल मिल। और जो सेवा कर ले गया वो प्रभु को प्राप्त कर लेगा। सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो जितनी मेहनत कर रहे हो दर्शन में, तो बुद्धि शुद्ध हो जाए इससे, और फिर समाज सेवा, गुरुजनों की, माता पिता की सेवा, इसमें लगो। मेहनत से अर्थ कमाओ। अगर 100 रुपया धर्म से कमाओगे ना, बहुत बड़ी वस्तु हो जाती है। और अधर्म से 100 लाख कमाए ना, तो बहुत बुरा परिणाम निकलेगा। इसको लोग समझते नहीं। वो अर्थ सर्वनाश कर देगा। और मेहनत से कमाया हुआ अर्थ, भले नमक रोटी खाओ, तुम्हारा हृदय प्रसन्न रहेगा और कुल परंपरागत तुम सुखी रहोगे। और अधर्म से कमा लिया तो उसका प्रभाव होगा अशांति। जब आप घर लौटोगे तो आप देखोगे सुविधाएं सब है, लेकिन सबकी बुद्धि अशांत है। ठीक है, धर्म पूर्वक चलो। यही सब तीर्थयाटन का, भगवत दर्शन का यही फल है। हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए और इन सब में राग द्वेष खत्म होकर हम अपने प्रभु को देखने लगे। यही सब साधना का फल है। अगर इनसे राग द्वेष करे तो ये सब किया कराए 2 मिनट में मिट्टी भी हो जाता है। भगवान कपिल देव जी कहते, सबके हृदयों में मैं विराजमान हूं, और मुझसे जो द्रोह करता है, मतलब इन प्राणियों से, वो उसका किया हुआ सारा साधन ऐसे जो राख में किया हुआ हवन। राख में हवन हो जाए तो बेकारी तो गया ना। तो बस ये सत्संग से सीख लो कि शरीरधारी की सेवा साक्षात भगवान की सेवा, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, और चाहे कोई मनुष्य हो। वो तड़प रहा है, उस समय सेवा करने का अवसर मुझे मिला है, तो नहीं हमारे पास धन है तो हम शरीर से उसकी सेवा करें। सेवा का अगर भाव हृदय में बैठ जाए ना, तो बहुत जल्दी हम दुख से निकल जाएंगे। और जब हम सुख भोगने की लालसा रखते हैं तो हमसे पाप बनने लगते हैं, और कभी सुख नहीं मिलता, दुख ही परिणाम में मिलता है। आपके पास पैसा तो है नहीं, हो जाता है। कैसे हो जाता है? लोग देखते हैं दान वान खुद दे देते। वैसे बच्चा, बस यही बात हमें कम जम रही है, इसीलिए वो हम कह नहीं पा रहा हूँ यही बात। अगर तुम बच्चा लेबरी करके पैसा कमा के और फिर अपना खाते हुए साइकिल से जाते, बहुत तुम गृहस्थ होकर बच्चा, फिर वो अंधा बटे पड़ा चबाए वाली बात सुनाओ। एक अंधा एक दुकान में गया, वहां मूंज की रस्सी बटी जाती थी, तो उससे और कुछ देखने वाली काम तो हो नहीं सकती, बटना आता था। तो कहा कि 1 रुपया 1 हाथ रस्सी। सुबह से शुरू किया। उधर भैंस का पड़ा लगा था और वो मूंज की थी, वो जितना सकिलाता वो चबाता जाता। जब शाम हुई, वो जितना हाथ में था उतना ही था, पूरी रस्सी चबा गया पड़ा, कुछ नहीं मिला। कुछ ऐसा ही होता है बच्चा, अंधा बटे और पड़ा चबाए, एक कहावत है। अगर दूसरे से पैसा ले रहे हो बच्चा, दूसरे का भोजन खा रहे हो, मेहनत इतनी कर रहे हो, तो लाभ उनको मिलेगा बच्चा, तुमको क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि तुम गृहस्थ भेष में हो। अगर विरक्त भेष है तो बात अलग बन जाती है, भगवान जैसे चलावे अब उनके। तुम गृहस्थ हो, हम गृहस्थों से प्रार्थना करते हैं, कहीं भी कुछ बट रहा हो ऐसे मत करना, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। जैसे परिक्रमा हो रही, हलवा बट रहा है, यार भूखे मर रहे हो, घर में जाकर नमक रोटी खा लेना, उपवास करके परिक्रमा कर। कोई दूध बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है, आप बाबा जी हो, आप विरक्त हो? नहीं, यही तो सब कहेंगे प्रसाद ले लीजिए। तुम भी कमाओ, कभी सोचो कि 5 किलो हलवा बना के हम भी बांटेंगे, खाने की जरूरत नहीं। बच्चा हमारी बात मान लेना, कह इसलिए नहीं पा रहे हो कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। ये बच्चा लाभ मिलने के कम चांस है इसमें। जो आपकी सेवा करेगा वो आपको अंधा बटा और पड़ा चबा गया। किसी का अपनी मेहनत करके फिर जो करते और किसी से मतलब न रखते, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, 12 ज्योतिर्लिंग। अब बचा ये दान पुण्य की बात, तो तुम इस भेष में थोड़ा कम ठीक है। मार्ग है ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। जैसे गृहस्थ आप जन हो, किसी आश्रम में जाओ, भोजन मिल जाए तो आप चाहे 50 रुपया दो, वहां दे दो चुपचाप। फ्री भोजन मत लो, फ्री सेवा मत लो, तो आप आयो पुण्य प्राप्त करने के लिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर विरक्त है तो अब उसका आधार भगवान है, जैसे चलावे। आप लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ भेष में बच्चा हो, तो मुझे लगता है इसका सुधार कर लो।
तो बड़ी मेहनत बड़ी कर रहे हो। अब बताना पड़ेगा ना आपको, हम 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल से चल रहे हैं। अब हमारे पास व्यवस्था है नहीं, कहीं रहेंगे कहीं भोजन करेंगे, तो कोई दयालु ऐसा करेगा कि आपको पैसा दे देगा, भोजन दे देगा, पर वो फ्री नहीं। यहाँ प्रकृति में कुछ भी फ्री नहीं, वो आपकी मेहनत ले लेगा जो आप मेहनत कर रहे हैं ना। इसीलिए संत जन विरक्त भेष के तो भगवद आश्रित है। कपड़ा पहना दिया तो जय जय, हलवा मिल गया तो जय जय, नमक मिल गया, नमक रोटी तो जय जय, भूखा रहा तो जय जय, ऐसा चल। पर गृहस्थी में एक है, गृहस्थी के लिए शोभा नहीं देता। आप भले न करो लेकिन आप कहोगे। ऐसे क्यों तुम्हें कोई भोजन देगा? आप पहले कहोगे मैं 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल से यात्रा कर रहा हूं, मेरी कोई व्यवस्था नहीं है, जो भगवान करते हैं वही कर देते हैं। अब ये बात सुनकर सबको लगेगा कि थोड़ा अर्थ व्यवस्था, थोड़ा भोजन व्यवस्था, वो आपको सब जो वो सब जा रहा है, आपके जेब का धन, जो ये मेहनत है ना, ये जा रही है। समस्त गृहस्थों से प्रार्थना है, कहीं भी आप तीर्थयाटन में जाएं किसी का खाए नहीं। अगर आप पाते हैं तो उसका अनुपात देख लीजिए कि इतना आप कहीं खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा। तो अगर आपकी नहीं सामर्थ्य है तो 100 की वस्तु है 10 दे करके वो थोड़ा कम लेकर के काम चला लो। अगर आप भरपूर वहां सेवा लेते हैं, मुझे आए थे सुकृत करने, वो आपके सुकृत और जो पुराने भी थे वो वहां, यही बहुत होश की बातें होती है। सत्संग से यही पता चलता है। जैसे आप परिक्रमा कर रहे हैं, आप वृंदावन आए हैं, तो आप कहीं देख रहे हैं कि ऐसा चलो खा लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, उपवास करो, भूखे रहना, कष्ट सह जाना, और अपने से 2 रुपया 4 रुपया अगर भी है कुछ ले लिया, पानी पी लिया, पेट भर लिया, काम चल जाएगा। हमें दूसरे का नहीं, मेहनत करके पाना है।